बच्चों को क्वेश्चंस आते तो है, लेकिन कैलकुलेशन स्पीड कम होने की वजह से वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते या फिर आंसर नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से वो अपने नंबर खो देते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन में कैलकुलेशन स्पीड पे कैसे काम करा था, कैसे इंक्रीज़ करी थी और किस तरीके से मेरे को बेनिफिट मिला था पेपर में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बताऊँगा। जिसने ये वीडियो देख ली भाई उसके लिए ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, वरना पढ़ तो सारे ही रहे हैं, पेपर तो सारे दे ही गई। क्या हाल है भाई? जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, मैं हिमांशु, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थ्रू एसएससी सीपीओ 2022। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे जो लोग एसएससी का पेपर दे रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या कोई भी एक्सवाइजेड पेपर दे रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, सीडीएस हो गया, ठीक है, हरियाणा पुलिस के भी मैथ के क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें, मतलब जो भी एक्सवाइजेड पेपर है जिसमें मैथ्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मेनली एसएससी पे ही फोकस कर रहा हूँ। तो आप लोग अपना मैथ में कैलकुलेशन स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो आप रीजनिंग और मैथ में, मेनली मैथ्स में, जो क्वेश्चंस जिनमें आपको डाउट भी है ना कि ये सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसमें एक तरीके का, एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस होता है उनको अटेम्प्ट करने में। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, अगर आपकी कैलकुलेशन पे कमांड है आपकी पे, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करी थी, किस किस तरीके से मेरे को बेनिफिट मिला था, मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी ताकि मेरी स्पीड इंक्रीज हो सके और मेरे को पेपर में एक अलग तरीके का ही कॉन्फिडेंस मिले। तो इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा। बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं उन आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मैंने मॉक्स के लिए अब टेक्स्ट बुक का प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉलो करा था। चाहे मैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैंने टेक्स्ट बुक के प्लेटफ़ॉर्म को फ़ॉलो करा था। तो और मॉक्स लगाने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है और आप अच्छी क्वालिटी के मॉक्स लगाना चाहते हो, तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स परचेज़ कर सकते हो। और इस पे मेरा अगर कूपन कोड यूज़ करोगे एचएफएस, हसल फॉर एसएससी की शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स पे रिलाई कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए कि किस लेवल की है, किस नहीं। ठीक है? और अब रही बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन में क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और कैलकुलेशन स्पीड फिर भी इंक्रीज़ नहीं होती। मैंने क्या करा था वो ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको। और लेकिन अगर जिन लोगों को ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन में, तो मैं आप लोगों को बुक रिकमेंड कर देता हूँ, ये वाली न्यून पब्लिकेशन की ये वाली बुक है। कैलकुलेशन, ये मेनली कैलकुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए ही बुक है। जिन लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, ये बुक मेनली उनके लिए ही है। इसमें कि जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, पहला चैप्टर अगर डिजिट सम है, तो इसमें जैसे एक ये क्वेश्चन हो गया डिविजिबिलिटी का। तो इसमें एक लॉन्ग तरीके से हम डिविजिबिलिटी करते हैं। इन्होंने फिर एक अपना अप्रोच लगा रखा है कि डिविजिबिलिटी के सम को किस तरीके से अप्रोच लगा के करें ताकि आप जल्दी से क्वेश्चंस निकाल सके। ऐसे इस बुक में मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, जो बेसिक रूल होते हैं ना, अलग-अलग मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैसे हम ट्रिक लगा सकते हैं ताकि डिवाइड, ऐड, मल्टीप्लाई ये सब कर सकें, वो इस बुक में दे रखा है आपको। और इस बुक में मेनली वो भी चीज़ दे रखी है जो हमारे जैसे एसएससी में चैप्टर्स हैं, उनमें जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है? बेसिक मेथड से तो सारे करते ही करते हैं। और क्या होता है कि फिर उन उन क्वेश्चंस को सॉल्व, जो बेसिक मेथड से हम सॉल्व करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका भी होता है। जहाँ से भी आप अपने बेसिक्स पढ़ोगे टीचर से, वो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बताएँगे। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स रह जाती है जो टीचर्स कवर नहीं कर पाते। तो इस बुक में वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रखी है। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इसमें क्या है कि ये बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर रखा है और इन एक अलग से अप्रोच भी बता रखी है कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना जो ये नॉर्मल बेसिक्स कैलकुलेशंस होते हैं, इसको इंक्रीज़ करने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स इसमें दे रखी है बुक में। और अपनी जो एसएससी में जो मेनली जो चैप्टर्स है, उसमें जो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, इस बुक में वो हर कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है कैलकुलेशन स्पीड में, तो आप ये दोनों बुक परचेज़ कर सकते हो। और इसकी मैंने फ्री पीडीएफ, अगर पीडीएफ से पढ़ना है तो इसकी मैंने फ्री पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, स्क्रीन पे भी मैंने आपको दिखा रखा होगा कि किस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये जो पीडीएफ है और जो ये बुक है, मतलब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। मैंने जो ये पीडीएफ है, हिंदी मीडियम की भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, इंग्लिश मीडियम की भी डाल रखी है। तो आप यहाँ से, अगर आपको बुक परचेज़ नहीं करनी है, तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके इसमें से देख सकते हो।
मेरे को ये पर्सनली काफ़ी अच्छी बुक लगी, ठीक लगी, क्योंकि जब हम बेसिक्स पढ़ते हैं तो टीचर्स क्या होते हैं, बहुत सारी जो ट्रिक्स है ना वो हर क्वेश्चन में नहीं बताते, या फिर एक आधी रह भी जाती है, फिर हम परेशान होते हैं, अरे ये क्वेश्चन तो मेरे को बेसिक से आता है, इसकी ट्रिक कहाँ से सीखूं। तो इस बुक में वो सब चीज़ें कवर कर रखी है, तो आप ये वाली बुक खरीद सकते हो। नहीं तो फिर अपना पीडीएफ देख लेना, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे ही रखी है। ठीक है। और अब हाँ, कि मैंने क्या करा था। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैंने कैसे अपनी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ करी थी। जो मेरे को पर्सनली बेनिफिट हुआ था उस चीज़ से, और मेरे रीज़निंग में और मैथ में जब भी क्वेश्चंस आते थे, तो मेरे को एक अलग तरीके का ही कॉन्फिडेंस होता था कि अरे तू ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन तू इसको सॉल्व कर लेगा, और जब सॉल्व करेगा तो आंसर आएगा। क्योंकि अगर हम कोई एक बड़ी कैलकुलेशन देखते हैं ना, हमारे दिमाग में एक सेकंड थॉट आता है, क्या मैं इस कैलकुलेशन को अटेम्प्ट करूँ या ना करूँ? अगर आंसर सही नहीं आया तो फिर, या अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। दिमाग में ये थॉट आता है। तो उस थॉट से बचने के लिए, उस वो वाला पोर्शन, टाइम वेस्ट ना हो आप में, पेपर में आपका वो मोमेंट जो है वो वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, उसके लिए मैं आप लोगों को ये कैलकुलेशन की ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि पेपर में बिना किसी झिझक के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। तो कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, आपको स्क्वायर, क्यूब्स एंड टेबल्स याद होने चाहिए। आपको 40 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 30 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए, और 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए। ये जो स्क्वायर क्यूब्स टेबल है ना, 40 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब और 20 तक के टेबल, ये पेपर पे रख के अपने, जहाँ अगर लाइब्रेरी में जाते हो तो सामने चिपका लेना, अगर घर पे पढ़ते हो तो दीवार वगैरह पे चिपका लेना, ताकि बार बार रोज रिवाइज करो। रटने नहीं है, रोज रोज दीवार पे चिपका के रोज रोज उनको पढ़ोगे ना, तो आराम से आपको याद हो जाएगी वो। और ये स्क्वायर क्यूब टेबल के अलावा आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स याद करनी है। 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट का क्यूब कैसे निकालते हैं, और 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 3 डिजिट का क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, आपको स्क्वायर क्यूब्स एंड टेबल्स याद करने हैं। दूसरी चीज़ 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब, और 3 डिजिट का स्क्वायर। इन तीनों की आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूट्यूब से सीखनी है। आप डालोगे ना, आपको आराम से मिल जाएगी। मैंने भी यूट्यूब से ही सीखी थी। इनकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूट्यूब से सीखनी है, और अलग से कॉपी बना लेनी है, पेपर A4 साइज शीट्स बना लेना, कि ऐसे-ऐसे अच्छे इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, ताकि बाद में रिवाइज़ कर सको। तो इन शॉर्ट आपको इन तीनों की शॉर्ट ट्रिक्स याद करनी है, 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब और 3 डिजिट का स्क्वायर। उसके बाद भाई देखो, लाइट चली गई है, लाइट वाइट बंद हो गई है तो इसलिए थोड़ा मैं बीच में भी रोक दी थी वीडियो। लेकिन फिर अब वीडियो तो बनानी है, ढंग से बताना है। मैं मेनली कि कैसा दिख रहा हूँ या कैसी वीडियो दिख रही है, उसकी बजाय मैं कंटेंट पे बिलीव करता हूँ कि अच्छा अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ। तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कर लेना। कि तो तीसरी चीज़ आपको, जैसे कि मैंने बताया आपको, पहली चीज़ 2 डिजिट का स्क्वायर, वो सॉरी 40 तक का स्क्वायर, 30 तक के क्यूब और 20 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने बताया, 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब और 3 डिजिट का स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ये सब लिख लेना। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, रोज़ आपको ना अपने आप को 5-5 क्वेश्चन देने हैं। कैसे? पहली चीज़ तो आपको क्या है, ये स्क्वायर, क्यूब्स और टेबल्स रिवाइज़ करना है। दूसरी चीज़, आपको 5-5 क्वेश्चन देने हैं। 5 पहला क्वेश्चन होना चाहिए 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5 क्वेश्चन। यानी कि कोई भी 3 डिजिट लिख लो रैंडम, और कोई भी 3 डिजिट लिख लो रैंडम, उनको मल्टीप्लाई करना है, और उसके आपको 5 क्वेश्चन देने हैं अपने आप को रोज़। अब इसकी कोई ट्रिक मत सीखना यूट्यूब पे, आपको नॉर्मली ही सॉल्व करना है ये कैलकुलेशन वाला। जैसे कि मैंने आपको नियॉन की बुक में बताया कि डिविजिबिलिटी जो लंबे वाली, उसकी शॉर्ट ट्रिक दे रखी है। लेकिन इसमें जो मैं बोल रहा हूँ ना, मल्टीप्लाई करने वाले में, 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाला, इसमें शॉर्ट ट्रिक मत देखना। इसको आप नॉर्मली सॉल्व करना है, क्योंकि जितनी बड़ी कैलकुलेशन आप रोज़ सॉल्व करोगे ना, उतना ही कॉन्फिडेंस आपको आएगा। तो 5 क्वेश्चन आपको इस मल्टीप्लाई वाले देने हैं, 5 क्वेश्चन आपको अपने आप को 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने वाले देने हैं, 5 क्वेश्चन अपने आप को आपको 2 डिजिट का क्यूब निकालने वाले देने हैं, और 5 क्वेश्चन आपको 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने वाले क्वेश्चन देने हैं। तो मतलब 5 क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाले, 5 क्वेश्चन 2 डिजिट का स्क्वायर, 5 क्वेश्चन 3 डिजिट का स्क्वायर, और 5 क्वेश्चन 2 डिजिट का क्यूब। तो ये 4 4 5 जा 20, तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। आपको अब ये 20 क्वेश्चन रोज अपने आप को देने हैं, या फिर अपने आसपास के कोई दोस्त को बोल देना, भाई मेरे को क्वेश्चंस लिख के दे दे। अपने आप को कोई भी रैंडम नंबर समझ लेना, सोच लेना, और अपने आप को सॉल्व करना। मैं जेनुइनली बोल रहा हूँ भाई, जेनुइनली। जिसने ये वीडियो यहाँ तक देख ली ना, बताना ज़रूर, और मैं जेनुइनली बोल रहा हूँ, अगर आप ये 5-5 क्वेश्चन अपने आप को रोज़ दोगे ना, और इनको सॉल्व करोगे, बस कितना, कुछ भी टाइम नहीं लगता भाई, 15-20 मिनट लगेगी। अगर आप ये 5-5 क्वेश्चन रोज़ अपने आप को दोगे, और
इनको नॉर्मली सॉल्व करोगे तो भाई मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और जेन्युइनली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। रीजनिंग की कैलकुलेशन में भी जो नंबर सिस्टम वगैरह आता है, और मैथ्स में तो ऑब्वियसली मैथ्स के लिए ही है ये, ठीक है। ये 5-5 क्वेश्चन आपको रोज़ देने हैं। तो जो सिनेरियो मैंने बताया, अगर जो कोई जेन्युइनली मतलब ट्रूली ऑनेस्टली इसको अगर फॉलो करेगा ना, तो आप 101% आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ होगी ही होगी, ठीक है। और मेरे को पर्सनली इसमें बेनिफिट मिला था। ऑब्वियसली मैं इन चीज़ों से गो थ्रू हो रखा हूँ, जो जो आप लोग गो थ्रू हो रहे हो अपनी प्रिपरेशन फेज़ में। तो मेरे को जेनुइनली इससे बेनिफिट मिला था, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी कुछ होगा तो मैं यूट्यूब के थ्रू बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे, और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ठीक है, की वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। और बस अपनी मेहनत करो यार अच्छे से। कोई भी चीज़ मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताता रहूँ। जो चीज़ें मैंने गलती करी है वो आप लोग गलती ना करो प्रिपरेशन फेज़ में, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। जो गलतियाँ करके मैंने टाइम वेस्ट करा प्रिपरेशन में, मैं नहीं चाहता आप लोग करो, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट करा है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया, अगर आप ये जेन्युइनली दिल से फॉलो करोगे ना भाई, तो 101% कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होगी, और कॉन्फिडेंस अलग लेवल का ही होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं।